जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे एसबीआई शौर्य फ्लेक्सी होम लोन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी शौर्य होम लोन एसबीआई की तरफ से दिया जा रहा है सैनिकों को, और ये जो नया होम लोन है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये शौर्य होम लोन से किस प्रकार अलग है और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि सैनिकों के लिए फ़ायदेमंद है या उनको होम लोन मिलने में और आसानी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये जो शौर्य फ्लेक्सी होम लोन है ये फरवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था सिर्फ नेवी के लिए, लेकिन अभी हाल ही में इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अभी तीनों सेनाओं के जवान हैं इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पर्पज़ की कि किस किस चीज़ के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। तो अगर आप कोई न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहें, बनाना चाहें या उसको परचेस करना चाहें तो आपको ये लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको नया फ्लैट खरीदना चाहें तो आपको ये लोन मिल सकता है। अगर आप कोई पुराना घर खरीदना चाहते हैं तो भी आपको ये लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई पुराना फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी हाउस है और आप उसमें एक्सटेंशन करना चाहते हैं, यानी कि इसमें 2 रूम और बनाना चाहते हैं या कुछ अलग एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये लोन अवेलेबल है। और अगर आप हाउस की फर्निशिंग करना चाहते हैं या उसके इंटीरियर का कुछ काम कराना चाहते हैं जो वो भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हाल ही में अगर कोई नया या पुराना कोई फ्लैट या घर कोई ख़रीदा है या कोई एक्सटेंड किया है तो आप उसको रीइंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो पिछले 12 महीने में किया हुआ होना चाहिए। आप उसकी जितनी भी कॉस्ट आपने जो लगाई है उसको आप रीइंबर्स कर सकते हैं, वो भी आपका होम लोन में काउंट होगा। दोस्तों ये जो होम लोन है ये प्लॉट परचेज़ के लिए नहीं है और ना ही आपकी जो घर की जो टूट फूट या मरम्मत या रेनोवेशन उसके लिए ये लोन आपका, उसके लिए आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। दोस्तों आप इस होम लोन के लिए किसी को बोरोवर भी बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी जो भी है तो उसको साथ आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो उनकी जो भी सैलरी होगी प्लस आपकी सैलरी, तो दोनों का जो सैलरी को कंबाइंड करके उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। दोस्तों बात करें लोन अमाउंट की तो मिनिमम इसमें आप 10 लाख लोन जो रुपये हैं उससे स्टार्ट होता है। 10 लाख से नीचे आप नहीं ले सकते और मैक्सिमम इसका लिमिट 10 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ इन्होंने क्या अपर लिमिट सेट कर रखी है। और जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी जो ईएमआई और एनएमआई के रेशियो के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा। दोस्तों अभी देखते हैं ईएमआई एनएमआई रेशियो। दोस्तों ये जो रेशियो होता है ये इस बात का सूचक होता है कि आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें से आप कितना हिस्सा ईएमआई में दे सकते हैं या घर की ईएमआई के लिए आप दे सकते हैं। तो जो भी आपकी नेट सैलरी होती है उसके बाद इसमें परसेंटेज निकाली जाती है कि इस परसेंटेज तक आप ईएमआई पे कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी कम जितना भी अमाउंट है उसमें जो ईएमआई एनएमआई रेशियो कम है, और जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो जो आपका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा। इसका अर्थ ये है कि आपकी ज़्यादा सैलरी होगी तो आप ईएमआई ज़्यादा पे करने के लिए सक्षम होंगे। तो यहाँ पर 3 से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका जो ईएमआई एनएमआई रेशियो यानी 55% है, यानी आपकी नेट सैलरी का 55% आप ईएमआई में आपका जा सकता है। उसी हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलेगा। 5 से 8 लाख सैलरी के लिए 65%, 8 से 10 लाख सैलरी के लिए 70% और 10 लाख अबाउ सैलरी के लिए 75% आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो है इस लोन के लिए। दोस्तों बात करें लोन टेन्योर की तो मिनिमम आपको ये लोन 25 साल के लिए लेना होगा और मैक्सिमम ये 30 साल के लिए। जैसे आप देखते हैं आमतौर पे जो लोन होते हैं अधिकतर बैंकों में वो 20 साल से 30 साल के लिए होते हैं। दोस्तों बात करें रेंटल इनकम की तो जो आप घर खरीद रहे हैं या नया कोई फ्लैट खरीद रहे हैं उससे जो भी रेंटल इनकम होगी उसको भी इसकी एलिजिबिलिटी में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी आपके पास कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है तो उसकी जो इनकम होगी वो भी आपकी जो नेट सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट एलिजिबल अमाउंट है वो बनाया जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये जो लोन है, जो पिछला लोन जो शौर्य हाउसिंग लोन है वो जो चल रहा है उससे किस प्रकार का डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो 36 मंथ का मॉरिटोरियम पीरियड दिया गया है कि जो भी सैनिक अभी नए हैं और जिनकी सैलरी कम है तो उनको शुरू के 3 साल तक सिर्फ उनको इंटरेस्ट पे करना है, उनको किसी प्रकार का प्रिंसिपल को पे नहीं करना है। तो 3 साल तक उनका मॉरिटोरियम पीरियड है। जो भी कम सैलरी वाले वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट 36 मंथ है उनमें आपकी जो भी ईएमआई 100% ईएमआई आपकी बनेगी। और उसके अलावा जो उसके बाद यानी कि 6 साल के बाद जो 6 से 9 का पीरियड आपका, उसमें आपकी जो ईएमआई है उस पर आपको 5% अधिक का भार पड़ेगा। तो उसमें आपकी जो ईएमआई है 105% की बनेगी।
और बाकी का जितना भी जो बैलेंस बचा है आपका 25 साल या 30 साल जो भी आप करवाते हैं, उसमें फिर जितना बचा हुआ टाइम है और जितना बचा हुआ अमाउंट है उसी के हिसाब से आपकी EMI को कन्वर्ट किया जाएगा। इस लोन को आप हर 3 साल में रिवाइज करवा सकते हैं। अगर आप EMI को बढ़वाना चाहें तो बढ़वा सकते हैं, या उसको डाउनवर्ड करवाना चाहें यानी कि उसको घटवाना चाहें तो घटा भी सकते हैं, बट ये 3 साल में एक बार ही परमिसेबल होगा। दोस्तों बात करें प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो इसमें किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, लेकिन आपके जो भी हाउसिंग के जो वैल्यूएशन चार्ज होते हैं और जो TIR यानी कि टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो आपको इसमें देने पड़ेंगे। दोस्तों बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो जो भी कार्ड रेट है हाउसिंग लोन की उससे 5 बेसिस पॉइंट आपको कम दिया जाएगा। मान लीजिए कि जो रेट है वो 8.10 है, तो आपको ये लोन 8.05 के ऊपर मिलेगा। दोस्तों बात करें एज की, तो इसमें मिनिमम जो एज है 21 साल है और मैक्सिमम जो एज है 45 ईयर्स है। तो जो लोग भी अभी सेना में नए हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही प्रोडक्ट है लेने के लिए, वो सभी इसको अवेल कर सकते हैं और 45 की एज तक आप मैक्सिमम इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो फैसिलिटी है या उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका वो जो लोन है SBI में आप चाहें तो टेक ओवर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये जितनी भी जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई इसमें आपको फिट होना पड़ेगा। और अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं तो आप अपना हाउसिंग लोन जो ऑलरेडी आपका किसी दूसरे बैंक में चल रहा है उसको भी इसमें टेक ओवर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। जो भी लोग भी नए सेना में हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। वो एक काफ़ी अर्ली एज में अपना खुद का मकान ले सकते हैं, क्योंकि खुद का मकान होना सभी जो लोगों का एक ड्रीम होता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।